नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। और महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिसके बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। महाशिवरात्रि पर कैसे कैसे चमत्कार हो सकते हैं, इसका कितना बड़ा इसका वैज्ञानिक पहलू है। और कितने जो हिंदुओं के पूर्वज रहे हैं वो कितने वैज्ञानिक थे, योग की दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से, भीतर की दृष्टि से कितने वैज्ञानिक थे और कितनी गहराई से वो उन लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर के ग्रहों को भी किस प्रकार से देख लेते थे, किस प्रकार से उन्होंने ये पूरा विज्ञान डेवलप किया। लोगों ने सुना है महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। यह तो एक इतिहास हो गया कि इस तरह से यह कहानी हुई थी, लेकिन इसका वैज्ञानिक पहलू इतना चमत्कारिक है, इतना शक्तिशाली है और इतना ज्ञानवर्धक है कि आपका ज्ञान तो बढ़ेगा बढ़ेगा, बल्कि आपके कान खड़े हो जाएंगे इसका विज्ञान सुन के, इसके चमत्कार सुन के। कितना बड़ा विज्ञान है और एक ही दिन महाशिवरात्रि का कितना ऊर्जा से भर सकता है, आपको कितनी बीमारियों से मुक्ति दे सकता है। बड़ी बड़ी सिद्धियां इस एक ही दिन में हो जाती हैं। जिनको करने के लिए कई कई महीने का समय लगता है वो एक ही दिन में सिद्धि हो जाती है। खासकर रेकी की भी एक ही दिन में वो सिद्धि हो जाती है। एक ही दिन में बहुत गहरे अनुभव आपको मिल जाते हैं। जो लोग रेकी करने वाले हैं वो तो इस दिन जरूर रेकी करें ही करें, और जितना हो सके तो 24 घंटे करें। अब बात करते हैं इस दिन का क्या महत्व है और कितनी शक्तिशाली यह एक दिन की प्रक्रिया होती है, क्या कारण होता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि का वैज्ञानिक पहलू अगर आपको बताऊं तो ये एक दिन ऐसा होता है, जैसे हम दिन में देखते हैं, दिन में एक समय ऐसा होता है कि सूरज हमारी बिल्कुल सीध में होता है, बिल्कुल सीध में, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, बिल्कुल सीध में। तो आज का दिन एक ऐसा दिन होता है कि धरती और ग्रह नक्षत्र हमारे जो सौर मंडल है उसमें धरती की स्थिति बिल्कुल सीध में होती है। एक ऐसी सीध में होती है कि धरती का एक तरह से आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण जो ऊर्जा है वो कम पड़ जाती है। और दूसरा, इसका एक विशेष कोण पर आ जाती है धरती, जिससे क्या होता है कि कुंडलनी की ऊर्जा स्वतः अपने आप ऊपर उठती है, ऊर्ध्व गति करती है। ये ऊर्जा का खास महत्व रखता है। एक तो कुंडलनी ऊपर उठेगी, उसका हम कैसे फायदा ले सकते हैं। दूसरा, ऊपर से जो कॉस्मिक एनर्जी, जीवन ऊर्जा, रेकी शक्ति जो ऊपर से प्रवाहित होती है उसकी गति भी बहुत ज्यादा तीव्र होती है। भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है इस दिन में, और एक ही दिन में कितनी अधिक ऊर्जा शिवलिंग के ऊपर गिरती है, ये सारी बात इस वीडियो में आज करता हूं। असल में जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे ऋषि मुनि योगी रहे थे उन्होंने क्या क्या किया। आपने रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं तो सुनी होगी। उसमें हनुमान चालीसा में जैसे आता है, युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। युग सहस्र योजन पर भानु, अभी अगर यहां पे पूरी बात की तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप खुद गूगल पर करके देखें इसका पूरा एक एक मीनिंग का अर्थ। ये भानु अर्थात सूर्य, उसकी धरती से कितनी दूरी है, कितने योजन, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो बिल्कुल वही दूरी आएगी जो आज नासा ने 20-50 साल में पूरी खोजबीन करने के बाद बताई है कि इतने 1 करोड़ इतने ये 96,000 किलोमीटर वगैरह वगैरह पूरा उन्होंने बताया है। तो वो कई सौ साल पहले तुलसीदास जी ने, गोस्वामी ने कैसे धरती पे बैठे किसी बिना दूरबीन के किलोमीटर कैसे बता दिए कि इतनी दूरी पर सूर्य है, और हनुमान जी ने उसे फल जान के अपने मुंह में धारण कर लिया। तो ये पूरे का पूरा अंतर विज्ञान होता है, अंतर्दृष्टि होती है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। इसी की परत पर एक एक जैसे खुलती जाती है तो भीतर की दृष्टि डेवलप होती है और हम अरबों खरबों किलोमीटर दूर के ग्रह नक्षत्रों को देख सकते हैं। इसी के आधार पर सारे स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है। ये उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी भीतर की दृष्टि बहुत डेवलप हो गई और उन्होंने सब कुछ यहीं बैठे देखा। जैसे तुलसीदास जी ने सूर्य की किलोमीटर में गति बता दी, उस समय योजन हुआ करते थे, जो उस समय की भाषा थी उस हिसाब से उन्होंने लिख दिया कि इतनी दूरी पे सूर्य है। इसी तरह से
हमारा जो सौर्यमंडल है, पूरे का पूरा सौर्यमंडल है, उसमें सभी ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। सभी ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, जिनमें सबसे नजदीक चंद्रमा है। आपने देखा होगा जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब धरती पर पागलों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप इसके आंकड़े जुटाएंगे पूरे दुनिया से, 2 दिन ऐसे होंगे जब पागलों की संख्या या जिनको मानसिक समस्या है, डिप्रेशन की समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनकी समस्या इन 2 दिनों में हमेशा टॉप पर जाती है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जिनको ओपरी पराई भूत प्रेत इत्यादि समस्या होती है, जो बहुत डरे घबराए रहते हैं जीवन में, उन लोगों को तरह तरह की मानसिक समस्याएं इन 2 दिन में होती हैं, क्योंकि ऊपर जो चंद्रमा है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, वो हमारे जल तत्व से जुड़ा हुआ, वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व है, और जब चंद्रमा ऊपर गति करता है, ऊपर कम ज्यादा होता है, तो धरती पे जो समुद्र है उसमें उफान आ जाता है, ज्वार भाटा। हमने किताबों में पढ़ा था कि जवाहर भाटा जो समुद्र में आता है वो चंद्रमा की गति से आता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पूरा इतना बड़ा समुद्र, उसको चंद्रमा वहीं से बैठा कंट्रोल करता है, उसमें उफान आ जाता है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, और अमावस्या के दिन में भी समुद्र में उफान आता है, उसका जल तत्व ऊपर उठता है। ये सब जरा बात डिटेल में बता रहा हूं, तभी आप समझेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को देख लें और समझें, और जितना हो सके शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। तो ऐसे ही होता है जब चंद्रमा हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, चंद्रमा वहां से चलता है, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से सीधा जुड़ा है, जो कि हमारे मन से जुड़ा हुआ है। वहां पे एकदम इन 2 दिनों में जिनको मानसिक समस्याएं होती हैं, ऊपर से हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें तीव्र हलचल होती है, जैसे समुद्र में होती है। हमारे शरीर में भी 80% के लगभग पानी भरा हुआ है, तो वो जो पानी हमारे शरीर में भरा हुआ है, उस पूरे पानी में हलचल होती है। इसीलिए इन 2 दिनों में लोगों को मानसिक समस्याएं, पागलपन की समस्याएं, डर, घबराहट इत्यादि जितनी भी मानसिक समस्याएं, विकृतियां हैं, वो ज्यादा महसूस होती हैं। होती तो वही है, लेकिन जल तत्व में ज्यादा हलचल होने के कारण वो ज्यादा फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसे ही महाशिवरात्रि का दिन होता है, पूरे वायुमंडल, हमारा जो सौर मंडल है, उसकी स्थिति एक खास कोण पे आ जाती है। ये ऐसा समय होता है जब ना इधर एक सुई ना इधर, बिल्कुल सीध में होता है। और इसी दिन क्या होता है, एक विशेष तरह की प्रक्रिया होती है। हमारा शरीर जो है, जो धरती हमारे शरीर की पॉजिटिव ऊर्जा को, कुंडलिनी ऊर्जा को लगातार नीचे खींच रही है। अगर ये नीचे ना खींच रही होती तो धरती के सभी मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो गए होते, सभी अंतर्ज्ञान प्राप्त कर चुके होते, अंतर्दृष्टि प्राप्त कर चुके होते, सभी एनलाइटेड हो चुके होते। धरती हमारी कुंडलिनी ऊर्जा को नीचे खींच रही है, इसलिए हमारी नॉर्मल जो लोग हैं, जो साधना किसी भी प्रकार की ध्यान भजन नहीं करते, उनकी ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठ ही नहीं पाती, इसलिए उनके भीतर कोई बदलाव आ ही नहीं पाता। तो जो लोग साधना करते हैं उनकी क्रमशः ऊर्जा ऊपर उठती है। लेकिन इस दिन क्या होता है कि धरती खास कोण पे होने के कारण, पूरा सौर मंडल एक खास कोण पे होता है, उस कारण धरती में गुरुत्वाकर्षण जो हमारे शरीर की पॉजिटिव ऊर्जा को, हमारी दिव्यता को नीचे खींच रहा है, वो एक दिन के लिए काफी हद तक मुक्त कर देता है। इससे क्या होता है कि कुंडलिनी, आज का दिन जो महाशिवरात्रि का दिन होता है, कुंडलिनी अपने आप ऊपर उठती है। व्रत क्यों करते हैं? व्रत महाशिवरात्रि के दिन इसीलिए करते हैं हम, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं तो पेट में कम खाना जाता है, पेट खाली रहता है। जो ऊपर ऊर्जा उठ रही है कुंडलिनी की, स्वाभाविक रूप से उठ रही है, उसमें कोई हानि नहीं, 100% सारे लाभ ही लाभ होंगे। एक तो कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, ऊपर से जो कॉस्मिक एनर्जी, रेकी शक्ति जो ऊपर से बरस रही है, उसकी तीव्रता भी तेज हो जाती है, उसको हमारा शरीर खींचता है, ग्रहण करता है इस दिन। तो ऊपर से भी ऊर्जा बरस रही है और नीचे से कुंडलिनी मुक्त होती है। इसलिए 24 घंटे जो शिवरात्रि के हैं, उस दिन तो लेटना भी नहीं चाहिए। कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, किसी किसी को हो सकता है किसी की बॉडी में कोई चीज कच्ची हो, कहीं कोई समस्या हो, तो क्योंकि कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, आप लेट गए हैं, वो कुंडलिनी फिर भी ऊपर ही उठेगी, सीधी ऊपर जाएगी।
तो अगर आपके शरीर में कहीं कुंडलनी रुकी हुई है तो शरीर में आपके दर्द, पेन, ये भी किसी को समस्या हो सकती है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कुंडलनी ऊपर उठ रही है, आप लेट रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो आपको अगर कहीं कोई कमजोरी है शरीर में, अगर वहां पे कुंडलनी रुकी हुई है तो वहां पे दर्द, पेन या किसी प्रकार का कोई हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। इसलिए 24 घंटे लेटना नहीं चाहिए, व्रत रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, कुंडलनी ऊपर उठती है, ऊपर की ऊर्जा भीतर आती है। और शिवलिंग की पूजा हम क्यों करते हैं वो भी बताता हूं। तो ऊपर जब दोनों तरफ से ऊर्जा का प्रवाह होता है तो शरीर में जो ब्लॉकेज होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो किन्हीं किन्हीं प्रकार के शारीरिक मानसिक ब्लॉकेज हमारे ऊर्जा शरीर में आ जाते हैं, वो अपने आप ढलने शुरू हो जाते हैं, अपने आप टूटने शुरू हो जाते हैं, सारे ब्लॉकेज अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ऊर्जा बरस रही है। आप किसी बर्तन को धो रहे हैं, ऊपर से भी पानी डाल रहे हैं, नीचे से भी, तीव्रता से धुल जाएगा। अगर एक ही तरफ से पानी डाल रहे हैं तो जरा अधिक समय लगेगा, पहले ऊपर से धोएंगे फिर नीचे से, लेकिन इस दिन दोनों तरफ से ऊर्जा का बहाव बहुत तीव्र होता है। तो इस कारण हमारी ब्लॉकेज, नेगेटिविटी, बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। यानी कि आप इस दिन कुछ ना भी करें, पाठ भी ना करें, पूजा भी ना करें, भजन ध्यान कुछ भी ना अगर आप करें और आप सीधा बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं 24 घंटे समय, आप पीठ यानी कि पीठ को सीधा रखते हैं, तो आपको बहुत सारे लाभ बिना कुछ किए ही मिल जाएंगे, क्योंकि यह प्राकृतिक घटना है। और अगर आप साथ में ध्यान, भजन, पाठ, पूजा कर रहे हैं, कम से कम एक दिन के लिए तो 24 घंटे आप मानसिक जाप करें या बोल के करें, जैसे आपको ठीक लगे। मानसिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा। 24 घंटे आप करेंगे तो आपको चाहे पता चले या ना चले, लेकिन आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आपकी समझ का एक नया स्तर विकसित होने लगेगा, आपकी शरीर की आरोग्य बढ़ने लगेगी, आपकी सभी चीजें काफी हद तक अपने आप मेंटेन हो जाती हैं। जैसे हम रात को थके होते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो बॉडी अपने आप मेंटेन हो जाती है। आपको कहीं घाव लग गया, खरोंच लग गई, रात में सो गए, ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हुई, वो खरोंच रातों रात अपने आप भर जाती है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, रात को हम सोते हैं, सुबह अपने आप मेंटेनेंस हो जाती है। ये 24 घंटे ऐसे होते हैं महाशिवरात्रि के कि इस दिन मेंटेनेंस आपकी बहुत तीव्रता से होती है। आप शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग की पूजा इस दिन हम 24 घंटे लोग भगवान शिव के मंदिरों में तांता लगा रहता है, उनको चाहे पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वज करते आए तो हम भी करते रहते हैं, तो नहीं भी पता उसका लाभ तब भी होता है। हमारी कुंडलनी शक्ति में जैसे मंदिर में एक शिवलिंग बना है वैसे ही, और उसके ऊपर सांप दिखाया जाता है, सांप बनाया जाता है, तो उसकी पूजा करते हैं। वो जब हम बाहर की पूजा करते हैं तो कुंडलनी शक्ति में भी एक शिवलिंग है, बिल्कुल इसी तरह का सूक्ष्म, उसके ऊपर बिल्कुल सांप लिपटा हुआ है। जो लोग साधना करते हैं या जिनकी कुंडली उठने लगती है, साधना, भजन, ध्यान, मेडिटेशन करते हुए उठने लगती है, उनको इसका दर्शन साफ साफ स्पष्ट रूप से बहुत लोगों को होने लगता है। लगभग 70-80% लोग इसको देख लेते हैं कि भीतर एक शिवलिंग है, उसके ऊपर सांप है, और वही सांप कुंडलनी है, वही ऊपर उठ के एक एक चक्र को भेदता हुआ सहस्रार तक पहुंच के हमें परम आनंद की स्थिति में लेके जाता है, हमें मुक्ति की ओर बढ़ाता है। जब हम बाहर शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग नहीं है, आपको कितना भी दिखता हो मैं यहाँ पे हूँ, आप वहां पे हैं, आपका रिश्तेदार भाई वहां पे इतनी इतनी दूर पे है, लेकिन हम भीतर से जुड़े हुए हैं, भीतर से जुड़े हैं। तभी तो आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहां से फोन करता हूँ, सीधे आपके फोन में घंटी लगती है, हम दोनों बात कर लेते हैं। फोन तो जुड़े हुए नहीं है, ना कोई तार है, लेकिन हम एक सूक्ष्म वाइब्रेशन भीतर जुड़ी हुई है। मोबाइल उसी का सहारा लेके चल रहा है। ऐसा नहीं कि मोबाइल ने कुछ स्पेशल वाइब्रेशन पैदा कर दी, वाइब्रेशन तो पहले थी, कनेक्टिविटी पहले थी, हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके सहारे हम बात करने लग गए। योग में यही होता है, यहाँ बैठे बैठे सूक्ष्म रूप से एक दूसरे तक संदेश पहुंचा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको इन चीजों का ज्ञान, विज्ञान का पता चल जाता है। जब हम बाहर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भीतर की कुंडली शक्ति जो बैठी हुई है, जो शिवलिंग भीतर है और उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक शेषनाग है, वो कुंडली शक्ति है। बाहर की पूजा से भीतर की तृप्ति होने लगती है और भीतर कुंडली शक्ति तीव्रता से उठती है।
पूजा से प्रसन्न होती हैं शक्तियां। जब हम बाहर पूजा करते हैं तो भीतर का सिस्टम भी जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि भीतर की पूजा अलग करनी पड़ेगी, बाहर कर दी, भीतर जुड़ा हुआ है, भीतर भी वो ऊर्जा प्रसन्न होती है, कुंडलनी तीव्रता से जगती है। कुंडलनी सबसे पहले उठ के क्या करती है, वो आपकी शरीर में जो ब्लॉकेज, जो कचरा, जो नकारात्मक कर्म जन्मों जन्मों के पड़े हैं, सबसे पहले उन्हें ही खत्म करती है, सबसे पहले उसी को खत्म करती है। मैंने स्पेशल तौर पे इस बात को मना किया था कि स्पेशल कोई कुंडलनी के साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई ऐसी विधि बिना गुरु के बिना लेके कुंडलनी के ऊपर ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, भजन करें, कीर्तन करें, इस बात से मैंने मना नहीं किया था। कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि कल कह रहे थे कुंडलनी शक्ति खतरनाक भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि इससे कोई खतरनाक नहीं होती। इससे थोड़े से दिन आपको अनबैलेंसिंग लगेगी, लेकिन बाद में जीवन बदल के एकदम चमत्कारिक हो जाएगा। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका शरीर, मन, बुद्धि, सारा स्तर बदल जाता है। ये कुंडलनी शक्ति से ही होता है। लेकिन आप उसके लिए जो नॉर्मल प्रोसेस हैं अध्यात्म के, उनको अपनाएं, उससे कुंडलनी धीरे धीरे उठती है। और धीरे धीरे जब बदलाव होता है तो आपको पता भी नहीं चलता, एक दिन आप पूरी तरह से जो आज नकारात्मकता से भरे हुए हैं वो नकारात्मकता हट जाती है और चेहरा, आपकी आत्मा, आपकी चेतना परमात्मा के दिव्य नूर से, दिव्य कृपा से चमकने लग जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन का लाभ जरूर लें और 2400 घंटे हो सके तो जाप करें, जितना हो सके तो मंदिर में जाके वहां पे आप पाठ पूजा करें। अगर मंदिर दूर हो तो घर पे ही शिवलिंग का निर्माण कर ले मिट्टी से, उसी की पाठ पूजा करें। भीतर या बाहर से कोई फर्क नहीं होता, दोनों तरफ परमात्मा सेम, एक ही परमात्मा विराजमान है। एक की पूजा करने से दूसरे की पूजा अपने आप हो जाती है। एक सधे सब सधे, आप एक को साध लें, सारा जीवन आपका अपने आप सध जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।